एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी क्या बोल रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ 4n माइनस एन स्क्वायर। आपको एशन का जो जनरल फार्मूला वो दे रखा है। व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज़ द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म। ठीक है, सो मैं आपको बता रहा हूँ जब किसी एपी में ना, देखो बेटा आपको मैं अगर प्रॉपरली बताऊँ, ये आपका एक एपी है। ठीक है, एक एपी है जिसके टर्म इस तरीके से हैं A1 A2 A3 ऐसे चल रहे हैं। अब इसका समेशन की बात कही है इसने तो ये प्लस प्लस लगाओगे तो बेटा ये जो है पहला वाला पहला टर्म का जो पहले टर्म का जो समेशन होगा वो खुद पहला टर्म होगा। फिर ये क्या होगा बेटा, दो टर्म का समेशन, यहाँ से लेकर इन तीनों को ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 A3 हो, ये S3 होगा। इन जनरल, ठीक है, इन जनरल ये चीज़ आप लिख सकते हो, ये नहीं कि ये चीज़ छुपाने वाली बात है। अगर एग्ज़ाम में आएगा तो ऐसे बना के दिखाओगे तो जो टीचर है उसको वो खुशी मिलेगी कि हाँ बच्चे को आता है। इन जनरल अगर आपको कोई an निकालना है तो उसका जो फॉर्मूला होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको समझाता हूँ। सो देखो, अगर आपको सपोज करो क्या निकालना है, तीसरा पद निकालना है A3 निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, S3 में से S2 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको A2 निकालना है तो आपको S2 में से S1 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको A10 निकालना है तो आपको S10 में से S9 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और क्वेश्चन में हमसे ये सब बोला भी गया है कि इन सब चीज़ों को ज्ञात करो। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें ज्ञात करने के लिए बोली गई है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, व्हाट इज़ सेकंड टर्म, व्हाट इज़ थर्ड टर्म, व्हाट इज़ 10th टर्म, व्हाट इज़ nth टर्म्स। ठीक है, हमें गिवन क्या दे रखा है बेटा, एशन दे रखा है। हमें क्या दे रखा है बेटा क्वेश्चन में, ये देखो 4n माइनस के n स्क्वायर, ये चीज़ हमें दे रखी है। ठीक, सो अभी मैंने बताया था आपको जो S1 होता है, जो S1 होता है वो A1 के बराबर होता है, पहले पद के बराबर होता है। अर्थात क्या हो जाएगा बेटा, जो n की जगह पर तुम एक रखोगे तो S1 किसके बराबर होगा, A1 यानी a के बराबर। जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ वहाँ एक रख दो, तो 4 एक कम 4, एक का और एक, 4 में से एक घटाएंगे 3 आ जाएगा। तो पहला जो पद होगा वो कितना होगा, पहला पद कितना होगा बेटा, 3 होगा। अब आपको क्या निकालना है बेटा, A3 निकालना है, तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद क्या है बेटा, S3 माइनस के S2। तो यहाँ पर रखना है आपको S3 S2 यहाँ से मिलेगा। ठीक है बेटा, तो देखो पहली बार यहाँ पर n की जगह पे क्या रखना है, एक बार 3 रखना है, 4 गुणा 3 यहाँ रख रहे हैं मान को, 3 का वर्ग, फिर माइनस है। अब S2 निकालना है, क्या करना है बेटा, n की जगह पर 2 रखना है, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 3, और 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, 3 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 1। तो तीसरा पद होगा वो हमारा माइनस का 1 होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें निकालना है 10वां पद। अच्छा, थर्ड टर्म निकालना था। अच्छा, S2 भी तो निकालना, दूसरा पद निकालने के लिए बोला है फाइंड। हाँ अच्छा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, दो टर्म का समेशन क्या होगा वो भी निकालना है, दो पदों का योगफल, यानी कि S2 भी निकालना है, सिर्फ S2, दो पदों का योगफल S2 मतलब A1 प्लस A2। तो ये हमें एशन का फॉर्मूला दे रखा है ना, यहाँ पर बस n की जगह पे 2 रख दो। तो ठीक है, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 दूनी 8, 2 का वर्ग 4, 4 8 में 4 घटाएंगे 4। तो पहले दो पदों का योगफल कितना आएगा 4। ठीक है, जगह कम पड़ रही है बेटा हमें तो थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, है ना। मिटा रहा हूँ बेटा, अपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, ले लिया होगा अब तक। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या निकालना है बेटा, अब हमें 10वां पद भी निकालना है। ठीक है, A10 वो क्या होगा, S10 माइनस के S9।
ठीक है, तो n की जगह पे क्या रखना है बेटा, 10 रखना है एक बार। फिर S9, तो n की जगह पे एक बार 9 रखना है। 4 दाई 40, 10 का वर्ग हो जाएगा 100। 4 नाम 36, 9 का वर्ग हो जाएगा 81। ठीक है, सो देखो बेटा 40 में से तुम जब 100 माइनस करोगे तो आ जाएगा माइनस के 60, और 36 में से माइनस करोगे तुम जब 81 तो कितना जाएगा, माइनस के 45। तो माइनस के 45 ये हो जाएगा माइनस माइनस 45, तो 60 में से 45 घटाओगे आ जाएगा माइनस के 15। ठीक है, जो 10th टर्म होगा वो माइनस के 15 होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब आ जाओ आगे, ये सब तो हो गया, चलो मिटाते हैं। अब हमें निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन में nth टर्म क्या होगा, है ना। nth टर्म Sn का फॉर्मूला तो ये दे रखा है, तो मैंने पहले ही बोल रखा है कि भैया ये होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। तो Sn का तो दे ही रखा है, Sn का क्या दे रखा है, 4n माइनस के n स्क्वायर। अब Sn माइनस 1 है, इसका मतलब है बेटा जहाँ जहाँ n है ना वहाँ वहाँ क्या रखो, n माइनस 1 रखो। 4n माइनस 1, फिर क्या है बेटा n स्क्वायर है तो यानी कि n माइनस 1। तो हमने क्या किया बेटा, जहाँ जहाँ n था वहाँ पर हमने n माइनस 1 रख दिया इसके लिए। ठीक, अब हल करेंगे, 4n माइनस के n स्क्वायर, यहाँ से गुणा करेंगे 4n माइनस के 4, इसको खोलोगे बेटा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस के 2ab, इधर है 4n माइनस के n स्क्वायर। देखो बेटा 4n माइनस 4 माइनस के n स्क्वायर माइनस के 1 प्लस के 2n। ठीक है, सो ये प्लस का 4n, ये माइनस का 4n कटा, तो माइनस के n स्क्वायर, ये प्लस के n स्क्वायर, क्योंकि बाहर माइनस से चिन्ह बदल जाएगा, ये भी कटा। तो कितना बचा, यहाँ से बचा प्लस का 2n, इधर माइनस हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 4, बाहर माइनस है तो ये प्लस का 5 और ये 2n, ये आ जाएगा an। ठीक, अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई डाउट हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिए।